हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। उसका 2.2 जो हमने फीचर्स पढ़े थे डेमोक्रेसी के प्रीवियस वीडियो में, उससे रिलेटेड अब हमें अप्लाइड करना है कि किसी भी कंट्री में अगर हम बात करते हैं तो वो फीचर्स कितने, उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं या उस पर अप्लाई करते हैं तो वो क्या डेमोक्रेसी है या वो नॉन डेमोक्रेसी है। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ रूलर्स, सिलेक्शंस, पीपल, फॉर्म ऑफ, ये 4 थिंग्स हैं जो किसी भी डेमोक्रेसी को प्रूव करने के लिए जरूरी हैं। तो अब हम बात करते हैं अप्लाई करके। पाकिस्तान की अगर बात करें, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, तो जो बड़े से बड़े डिसीजन लिया जाता है किसके द्वारा लिया जाता है? इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा। तो जो इलेक्टेड किए जाते हैं, जिसका आपने यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखा हुआ है, इलेक्शंस में इलेक्ट करते हैं पीपल। तो अब यहाँ पे क्या, जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो लीडर्स ही इलेक्ट करते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं इसके अंदर, और ये जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जनरल परवेज जो थे, मुशर्रफ लैड अ मिलिट्री कोप इन अक्टूबर 1999, यानी इन्होंने किसके थ्रू एक इन्होंने मिलिट्री कोप बनाया और उसका नेतृत्व करा 1999 में अक्टूबर में। ओवरथ्रो अ डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट को इन्होंने फाड़ के फेंका, ओवरथ्रो किया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, के अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो चीफ है, एग्जीक्यूटिव है कंट्री के। एंड लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, फिर उन्होंने अपना जो डेजिग्नेशन दिया वो प्रेसिडेंट के रूप में दिया 2002 में। एंड हैड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। एक रेफरेंडम क्या होता है? एक जैसे जनता से हम कोई जनमत संग्रह कराते हैं, यानी उनसे वोटिंग कराते हैं डायरेक्टली, किसी चीज पे आप एग्री हो या नहीं हो। तो 2002 में उन्होंने रेफरेंडम कराया और कंट्री को ग्रांटेड करवाया, कंट्री से अपने आप को, कि मैं 5 साल तक यहाँ पे इस पोजीशन पे रह सकता हूँ। तो वो अप्रूव भी हो गई उसकी। एंड पाकिस्तानी जो मीडिया थी या ह्यूमन राइट्स थे ऑर्गेनाइजेशंस, डेमोक्रेसी जो एक्टिविस्ट थे, सेड दैट, उन्होंने बोला कि जो रेफरेंडम करवाया है इसने, परवेज ने, ये वॉज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड है? बेस्ड ऑन रूलर्स, बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। ये गलत है और इसने बहुत ज्यादा रॉन्ग तरीके से करवाया है अपने आप को, तो इन लोगों ने बोला। इन अगस्त 2002 ही इशू अ लीगल फ्रेमवर्क, फिर जो परवेज थे उन्होंने लीगल एक फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करवाया, यानी अमेंडेड यानी चेंज कराया कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर पाकिस्तान में। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, जो उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क बनाया था परवेज ने, तो 2002 में उस ऑर्डर में क्या चेंज कराया था? अमेंडेड, यानी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी जो नेशनल और प्रोविंशियल्स यानी जो क्षेत्र के अलग अलग असेंबलीज होती हैं उसको डिसमिस कर सकता है। यानी नेशनल बनी हुई है या प्रोविंशियल से, उसको ये प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो कर सकता है डिसमिस द वर्क ऑफ सिविलियंस कैबिनेट, जो सिविलियन कैबिनेट्स में वर्क करते थे, सुपरवाइज करते थे बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। उसके ऊपर भी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को अपॉइंट किया गया, जिसको कौन डोमिनेट कर रहा था? मिलिट्री ऑफिसर्स डोमिनेट कर रहे थे। और आफ्टर पासिंग दिस लॉ, जब ये लॉ पास हो गया था, लीगल फ्रेमवर्क यानी अमेंडेड हो गया था, और इसमें इन्होंने सिविलियन कैबिनेट जो वर्क कर रहे थे उसके ऊपर अपनी एक सिक्योरिटी काउंसिल उस पर सेटअप करी, और जिसके जो उसको कंट्रोल कर रहे थे मिलिट्री ऑफिसर्स थे, परवेज के ऑफिसर्स थे, मिलिट्री की पावर थी। तो पासिंग दिस लॉ एंड इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, और एक लॉ भी उन्होंने पास करा कि चलो इलेक्शन होंगे, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शन करवाए, कि भाई चलो इलेक्शन भी कराते हैं। सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, वहां पे इलेक्शन हुए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे हैव सम पावर, वो चुने गए। ठीक है, इलेक्शन हुए, पहले यहाँ इलेक्शन के बिना, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो परवेज है वो विदाउट इलेक्शंस यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, जो कि अभी आपने देखा कि
यहाँ पे जो वो एक मिलिट्री कॉप उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, लैड करा उसको, उसके बाद वो डेमोक्रेसी के अंदर अपॉइंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका कोई इलेक्शन नहीं होता, फिर वो अपॉइंट हो जाते हैं। यहाँ भी अभी आपको थोड़ी देर में क्वेश्चन होगा, वो आपको आंसर देना है, कमेंट में भी दे सकते हैं और मुझे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे भी लास्ट में ही पूछा जाएगा कि डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेसी पाकिस्तान, क्योंकि जो परवेज थे वो तो यहाँ पे इलेक्टेड नहीं हुए, और उन्होंने लेकिन यहाँ पे फिर एक इलेक्शंस कराए प्रोविंस में और नेशनल में, तो उसकी वजह से जो भी कुछ पावर्स थी जो चुने गए थे रिप्रेजेंटेटिव्स को कुछ पावर तो मिली, लेकिन नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज की जो पावर थी जो वहां से चुनकर आए हुए थे वो बहुत ही लिमिटेड की थी। बट द फाइनल पावर रिसेटेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स के पास, या फिर मुशर्रफ के पास थी, परवेज के पास थी, खुद के पास थी, यानी सारी पावर। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर समझ आ रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से वो पाकिस्तान लॉ को और कंट्री को डोमेन कर रहा था, उसको प्रभाव डाल रहा था। क्लियरली यहाँ पे मैनी रीजन है पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो आप यहाँ पे आपको साफ पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे जो मुशर्रफ है शुड नॉट कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, हम उसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, लोकतंत्र नहीं कह सकते, बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। हम किंतु एक चीज पे फोकस कर सकते हैं, कैन वी से दैट द रूलर और इलेक्टेड, क्या ये इलेक्टेड है बाय द पीपल इन पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के लोगों ने इसको इलेक्ट किया है? नॉट क्वाइट, ये भी हमारे लिए इनफ नहीं है। पीपल में हैव इलेक्टेड दियर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। हमने भाई, क्योंकि अब इसके अकॉर्डिंग तो अगर देखा जाए तो हाँ भाई इलेक्शन तो हुए थे और लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव को भी चुना था, तो आप इस बेस पे तो आप नहीं कह सकते कि भाई ये जो मुशर्रफ है वो तो डेमोक्रेसी में नहीं आ रहा, क्योंकि इसने तो यहाँ पे इलेक्शन भी करा दिए और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव भी भेज दिए। जैसे इंडिया के अंदर वोट होता है, वोट डालने के बाद रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं इलेक्टेड होने के बाद, तो यहाँ पे आप कैसे कह सकते हो कि भाई चलो भाई ये डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ये पोजीशंस बिल्कुल अपोजिशन में जा रही है। नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये इलेक्टेड नहीं हो पाया, लेकिन असेंबलीज जो थी नेशनल और प्रोविंशियल्स की, उनके तो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आए थे ना, बट नॉट रियली द रूलर्स, लेकिन वो रूलर्स नहीं है। अगर हम इनको बात करें, आप यहाँ पे फोकस करें, ये इलेक्टेड होके रिप्रेजेंटेटिव आए यहाँ से नेशनल से और प्रोविंशियल से, लेकिन रूलर तो नहीं है। रूलर कौन है यहाँ पे? यहाँ पे है मुशर्रफ है जो रूलर है, जो कि रूल कर रहा है। तो यहाँ आपको क्लियर समझ आ जाना चाहिए कि ठीक है इलेक्शन भी हुए हैं और इलेक्शन में इलेक्टेड होकर रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, लेकिन यहाँ पे पीपल्स ने जो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया था वो रूलर नहीं है। रूलर यहाँ पे है मुशर्रफ, जो विदाउट इलेक्टेड यहाँ पे आया है, जो लोगों ने उसको नहीं चुना है। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, और वो ये जो भी चुनकर आए हैं वो फाइनल डिसीजन भी नहीं ले सकते। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन तो रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स के पास है या फिर मुशर्रफ के पास है, जनरल मुशर्रफ के पास है, एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड, और दोनों में से कोई भी अभी इलेक्टेड नहीं करा पीपल्स ने। दिस हैपन इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज में, आपने बहुत सारी ऐसे सरकारों में देखा होगा, तानाशाही सरकार में या राजतंत्र प्रजा तंत्र सरकार में, कि किस तरीके से ये अपना करते हैं, जो मतलब इसमें जनता नहीं चुनती है लेकिन फिर भी ये सिंहासन पे बैठते हैं। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। चाहे हम माने भी जो पार्लियामेंट है फॉर्मली जो बनी इलेक्टेड से बनी है, गवर्नमेंट जो वहाँ पे वर्क कर रही है थ्रू द इलेक्टेड पीपल के द्वारा कर रही है, बट द रियल पावर तो उनके पास है ना जो इलेक्टेड ही नहीं है। इन अ फ्यू कंट्रीज एंड द रियल पावर वॉज बी सम एक्सटर्नल पावर। अगर आप कुछ कंट्रीज की बात करेंगे, खुद के पास भी पावर होती है और कुछ एक्सटर्नल पावर्स भी होती है कुछ कंट्रीज के, तो नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो तो इलेक्टेड जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव के साथ। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल रूल, इसीलिए हम नहीं कह सकते कि ये पीपल्स रूल कर रहे हैं, क्योंकि कई बार जो पावर होती है वो बाहर की भी पावर होती है, एक्सटर्नल पावर होती है, चाहे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड ही क्यों ना होकर आए हों। तो इसीलिए आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा किस तरीके से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी द फाइनल ये फीचर्स को कंडक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि
जो फीचर बन रहा है, जो हमने पढ़ा है डेमोक्रेसी के जो फीचर्स है जिससे हमें पता चलता है डेमोक्रेसी है, इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि फाइनल डिसीजन जो पावर है किसके पास है, वो सिर्फ पीपल के पास है, वो भी इलेक्टेड जो उनके द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं लोग, जो पीपल जो है वो इलेक्टेड करते हैं, वो ही फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे आप इजीली कह सकते हो कि जो फीचर्स है यहाँ पे पाकिस्तान में नॉन डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी जो डेमोक्रेसी का फीचर है फाइनल डिसीजन लेने का, क्योंकि फाइनल डिसीजन कौन लेते हैं, अगर पीपल उनको इलेक्ट करते हैं, अगर पीपल उनको इलेक्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो ले रहे हैं फाइनल डिसीजन, तो वो डेमोक्रेसी में तो आ रहा है। लेकिन अगर पीपल उनको इलेक्ट कर रहे हैं, चलो ठीक है इलेक्शन भी हुआ है, पीपल उनको इलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी जो पावर वो लिमिट की है, तो दैट मीन्स वहां पे वो क्या नहीं कर रहे, रूल नहीं कर रहे। तो जब वो रूल ही नहीं कर रहे हैं और पीपल्स के फिर फाइनल डिसीजन का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि इनके द्वारा चुने गए, पीपल के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर वो फाइनल डिसीजन नहीं लेते हैं तो इसका मतलब वो पीपल का डिसीजन नहीं है। और यहाँ पे वो है कि जो पीपल्स ने इलेक्ट नहीं किया हुआ, यहाँ पे इसने अपने खुद के डिसीजन फॉलो करा रखे हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है इलेक्टेड बाय द लीडर के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड ही नहीं है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। ये फीचर्स है, फर्स्ट फीचर जो भी हमने बिल्कुल मैचअप करा है कंट्री के साथ। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब जो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन है स्टूडेंट, इसको हम चाइना के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी मैं आपको, ताकि इजीली समझ आ सके, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में आपने फर्स्ट फीचर समझा है कि किस तरीके से डिसीजन पावर मेकिंग किसके पीपल के पास ही है, अगर नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। नेक्स्ट में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोल जो है वो फ्री फेयर होना चाहिए, किसी के डोमेन में नहीं होना चाहिए, तो ही हम मानते हैं कि वो डेमोक्रेसी है या नहीं है, और वो चाइना के एग्जाम्पल से समझेंगे। थैंक यू।